कि ऐसे सुदर्शन चक्रधारी बनने से फिर तुम ये राजधानी पा सकते हो। कौन सी राजधानी ये है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वाली। हाँ, कौन सी राजधानी? ये राजधानी जो ज्ञान मार्ग में भी वही आत्मा निमित्त बनती है, जिस राजधानी को स्थापन करने के लिए, और भक्ति मार्ग में भी वही आत्मा निमित्त बनती है। क्या? कौन पता है? भक्ति मार्ग में कौन बनती है? ज्ञान मार्ग में कौन बनती है? अरे एक अक्षर लिखो, दुनिया भर का लिखा पट्टी करते। ज्ञान मार्ग में एक ही आत्मा निमित्त बनती है। निमित्त साकार को कहा जाता है, शिव को नहीं कहा जाता। क्या? हाँ, निमित्त जो बनती है वो साकार में मनुष्य सृष्टि का बाप आदम, वो ज्ञान मार्ग में भी निमित्त बनता है। कौन सी राजधानी स्थापन करने के लिए पता है? हाँ, सत्य राजधानी। कौन सी है सत्य और कौन सी है झूठ है? सूर्यवंशी राजधानी। सूर्यवंशी राजधानी क्या नाम है उसका? ये तो गुण हो गया, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, बौद्धवंशी। उस राजधानी का कोई नाम है? अरे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है, रूस की राजधानी मॉस्को। तो ऐसे ही हाँ, दिल्ली भक्ति मार्ग में भी वो आत्मा निमित्त बनती है, और ज्ञान मार्ग में भी वो आत्मा निमित्त तब बनती है जब उसमें खुदा आने वाली आत्मा उसमें प्रवेश करके ज्ञान देती है। देखिए कि नहीं? हाँ, तो वो निमित्त बनती है। तो भक्ति मार्ग में कौन निमित्त बना और ज्ञान मार्ग में कौन निमित्त बना? नाम बताओ। ओहो, भक्ति मार्ग में और ज्ञान मार्ग में अलग अलग नाम बताओ। भ बराबर ये एक अक्षर, ज्ञान बराबर ये एक अक्षर। पता है तो यार बताओ। अरे भक्ति मार्ग में राजधानी स्थापन करने वाला कौन है? जिन्होंने मनुष्य गुरुओं की ली हुई किताबें पढ़ी हुई होंगी, हिस्ट्री पढ़ी हुई होगी, या पुराण पंक्ति पढ़ी होगी, वो बताएगा। है? हाँ, अब पुराण वगैरह तो ज्ञान मार्ग की है। हाँ, व्यास ने राजधानी स्थापन की। व्यास राजधानी स्थापन करी, व्यास नाम है उसका। कौन सी राजधानी? ज्ञान मार्ग की कि भक्ति मार्ग की? व्यास है। मां पांडव, मां पांडव। अब नहीं बता पाओगे कोई। परम ब्रह्म ने राजधानी स्थापन की। अरे परम ब्रह्मा, महत ब्रह्मा, जिसे गीता में बोला गया है, मत योनि महत ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। उसमें मैं ज्ञान का गर्भ डालता हूँ। तो डालने वाला होगा वो ही तो फिर राजधानी स्थापन करेगा। हाँ, ज्ञान मार्ग में है आदम वाली आत्मा। अभी तो बताया, आदम वाली आत्मा निमित्त बनती है। क्या? दिल्ली राजधानी स्थापन करने के लिए।
उसको शिव बाबा भी कह सकते हैं। कब? जब संपूर्ण पुरुषार्थ बने आदम अर्जुन का, तो संपूर्ण पुरुषार्थी क्या करेगा? 1 सेकंड में है उसके अंदर जो शिव की सोल है ना, सुप्रीम सोल, आत्माओं का बाप, वो आकर के रास्ता बता देता है, क्या करो, ऐसे करो। तो क्या होगा? 1 सेकंड में दिल्ली राजधानी स्थापन हो जाती है। राजधानी स्थापन हो जाती माने स्थिर हो जाती। पहले हिलती डुलती थी कि स्थिर थी? पहले हिलती डुलती थी। तो ये तो ज्ञान मार्ग की बात हुई। भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग में नाम है अनंगपाल। क्या? अंगपाल। अन माने नहीं, अंग माने अंग, जिसको अंग है ही नहीं, वो उस राजधानी का पालने वाला है। क्या? किसने स्थापन की? हाँ, राजधानी स्थापन करने की जरूरत कब होती है? जहां से राज्य किया जाए सारे देश का, है ना? हाँ, तो कौन से युग में राजधानी स्थापन करने की जरूरत है? सब धर्म वालों में बहुत मारामारी होती है, वो कौन सी युग में होती है? द्वापर में सब धर्म वाले लड़ते हैं। कलयुग में, हाँ, तो कलयुग के आदि में राजधानी स्थापन की, नाम दिया अनंगपाल, जिसको अंग है ही नहीं। ऐसा कौन होता है जिसको अंग ही न हो? नाक, आंख, कान, कर्मेंद्रियां वगैरह हो ही नहीं। ऐसा कोई है? कोई नहीं। कौन है? शिव है। वो कैसे राजधानी स्थापन करेगा? हाँ, शिव बाबा लिखेंगे फिर तो 2 आत्माएं होगी। एक शिव है ज्योति बिंदु, बिंदी का नाम शिव, और फिर वो जब प्रवेश करता है साकार शरीर में तो उसे कहा जाता है बाबा, है ना? हाँ, तो वो जो साकार शरीरधारी मुकर्रर रथधारी आत्मा है उसे रास्ता बताता है ना? हाँ, तो बताया, तो तुम्हारी सुदर्शन चक्रधारी बनने की अहम ऑब्जेक्ट है जिससे राजधानी तुम पा लेते हो। तो बड़ा मुश्किल कोई पाते हैं, कोई, सब नहीं, कोई है जो राजधानी बड़ा मुश्किल पाते हैं। राजधानी माने राजा की धारणा शक्ति। बाप कहते हैं क्यों भाई, ये कोई डिफिकल्टी है क्या जो बड़ी मुश्किल से पाते हैं? अरे 500 रुपया में किसी को 100 गिनने के लिए सिखला दे कोई, तो भी वो बीड़ा नहीं उठा सकते हैं, कोई भी नहीं उठा सकते।